तो नमस्कार दोस्तों, कल हमने सेक्शन 43 तक कर दिए थे जे.एंड.के पंचायती राज एक्ट 1989 के। आज हम नेक्स्ट सेक्शंस डिस्कस करेंगे जो हमारी बची हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 44 सेक्शन कहती है बार ऑन सिविल कोड जुरिस्डिक्शन, ये सेक्शन 44 के अंदर आता है। उसके बाद सेक्शन 45 के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन। हर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड होता है जिसको गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है। बोर्ड के अंदर चेयरपर्सन होता है बीडीसी का, मेंबर होती हैं पार्लियामेंट जो रिप्रेजेंट करती है उस एरिया को, एमपी, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेटिव एरिया जो डिस्ट्रिक्ट के होती हैं, चेयरपर्सन ऑफ टाउन एरिया कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं, और प्रेसिडेंट होता है म्यूनसिपल काउंसिल का। उसके बाद चेयरपर्सन की इलेक्शन होती है, उसको मेंबर सिलेक्ट करते हैं जो चेयरपर्सन होता है बोर्ड का। उसके बाद ये रिजर्वेशन के बारे में दिया गया, तो ये है सेक्शन 40 कौन सी दी है 45 के अंदर ये सब आता है। वाइस चेयरपर्सन की इलेक्शन होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव, तो ये सभी इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन की चैप्टर की बात करें तो ये है पावर फंक्शन एंड फाइनेंस, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। इसके अंदर सेक्शन 46 के अंदर आता है पावर्स एंड फंक्शंस, क्या क्या पावर होती हैं, क्या क्या फंक्शंस होती हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के। तो ये किसके अंदर आता है सेक्शन 46 के अंदर। आपको इतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसे सेक्शंस पता होनी चाहिए कौन सी है। तो ये मेन है सेक्शन 46, जिसके अंदर गाइडेंस एंड प्रायोरिटीज़ होती हैं, रिव्यू और रिकमेंडेशन होता है, प्लान इंटीग्रेशन, ब्लॉक लेवल में प्लान होती है, पंचायत प्लान होती है डिफरेंट बीडीसी के, तो वो इसके अंदर आते हैं। प्लानिंग ग्रुप भी होते हैं, फंक्शन करते हैं, जो बजट फार्मूलेशन भी होता है इसके अंदर। तो ये मेन है। पॉलिसी सुपरविज़न होता है, पॉवर्टी को कम करना, कोऑपरेटिव प्रमोशन करना, अदर ड्यूटीज़ भी होती हैं। उसके बाद सेक्शन 47 आती है फाइनेंस के बारे में, जो सभी डेवलपमेंट फंड्स होते हैं प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट और अदर एजेंसीज डिस्ट्रिक्ट फ्लो के थ्रू डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड को एज पर डिस्ट्रिक्ट प्लान के अंदर। उसके बाद चैप्टर नेक्स्ट की बात करें तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायती अदालत। पंचायती अदालत की कैसे कैसे कंपोजिशन होती है, जी आता है सेक्शन 48 के अंदर, जिसके अंदर पंचायती अदालत हर एक हल्का में होती है। 5 मेंबर होते हैं जिनको नॉमिनेट करती है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। क्वालिफिकेशन उनकी होती है 30 साल से ऊपर, और किसी भी गवर्नमेंट जॉब में वो नहीं होने चाहिए, ना वो सरपंच हो, ना नायब सरपंच, ना पंच। 5 ईयर इनकी टर्म होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए सब। उसके बाद प्रोसीजर क्या होता है इनका, 49 सेक्शन के अंदर आता है प्रोसीजर, और 50 सेक्शन के अंदर आता है चेयरपर्सन के बारे में, जो इलेक्टेड करती है मेंबर्स। अगर 30 दिन के अंदर वो इलेक्ट नहीं हो, मतलब वो ज्वाइन नहीं करे, तो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी अपॉइंट करती है नए चेयरपर्सन को। सेक्रेटरी भी होता है हल्का पंचायत के। उसके बाद आता है रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन, सेक्शन 52 के अंदर चेयरपर्सन कैसे रिमूव हो सकता है। वो सस्पेंड भी हो सकता है अगर उस पर कोई इंक्वायरी चल रही हो, इनकैपेसिटी हो, उसमें परफॉर्म नहीं करे ड्यूटीज अपनी वो, तो वो रिमूव भी उसको कर सकते हैं सेक्शन 52 के अंदर। उसके बाद सेक्शन 53 के अंदर आता है ट्रांसफ़र ऑफ पेंडिंग केसेस, ये आता है सेक्शन 53 के अंदर। सेक्शन 54 के अंदर आता है इम्पार्शियलिटी। सेक्शन 55 के अंदर आता है पब्लिक सर्वेंट स्टेटस। ये सभी आपको सेक्शंस पता होने चाहिए किसके अंदर क्या क्या आता है। सेक्शन 56 के अंदर आता है क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, जिसके अंदर डिफरेंट क्रिमिनल्स जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया, उनकी क्या लिमिटेशन है, क्या गवर्नमेंट की पावर है, तो ये सभी इनके इधर बताया गया है। उसके बाद सेक्शन 57 के अंदर आता है केस इंस्टीट्यूशन। सेक्शन 58 के अंदर आता है पेनल्टीज़, जो डिफरेंट पेनल्टीज़ लगती हैं। 1000 से ज़्यादा पेनल्टी नहीं लग सकती, ओनली 1000 रुपीज़। सेक्शन 59 के अंदर आता है कंप्लेंट।
सेक्शन 60 के अंदर आता है अक्यूज्ड। अगर कंप्लेंट फॉल्स हो तो जिसने कंप्लेंट किया उसको 200 रुपीज़ का कंपनसेशन देना पड़ता है अगर उस पर कंप्लेंट नहीं लगे। यूथफुल ऑफेंडर्स आते हैं सेक्शन 61 के अंदर, ठीक है। सेक्शन 62 के अंदर आता है रिकवरी ऑफ फाइन्स। सेक्शन 63 होती है, उसके अंदर आता है प्रीवियस एक्विटल। उसके बाद सेक्शन 64 लोकल इंक्वायरी एंड रिपोर्ट। मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट अदालत को लोकल इंक्वायरीज कंडक्ट करने के लिए कह सकता है। तो यह आता है सेक्शन 64 के अंदर। 65 के अंदर आता है समरी डिसमिसल। उसके बाद सेक्शन 66 और 67 के अंदर आता है सिविल जुरिस्डिक्शन। जो हल्का पंचायत एरिया में सिविल जुरिस्डिक्शन होती है ना, कोग्निजिबल सूट्स। उसके बाद एक्सक्लूजन्स। तो ये सब सेक्शंस 66 और 67 के अंदर आता है। सेक्शन 68 के अंदर आता है होल क्लेम। ये सभी सेक्शन पंचायती राज एक्ट के अंदर है। उसके बाद सेक्शन 69 के अंदर आता है प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसमें जो इंस्टीट्यूशन प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद सेक्शन 70 के अंदर आता है इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। सेक्शन 71 की बात करें उसके अंदर आता है एक्सक्यूशन ऑफ डिसरीज। सेक्शन 72 के अंदर आता है अपीयरेंस। जो पार्टीज होती हैं उनको अपेयर होना होता है पर्सनली, बट अदालत परमिट कर सकती है अपीयरेंस बाय एजेंट। एजेंट भी परमिट हो सकता है स्पेशली इफ द पर्सन इज कोर्ट एग्जेम्प्ट, अगर पर्सन को कोर्ट से एग्जाम्प्ट मिला हो तो। उसके बाद सेक्शन 73 के अंदर आता है ट्रांसफ़र। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं पंचायती अदालत को केस। उसके बाद सेक्शन 74 के अंदर आता है अपील एंड रिविजनल पावर्स। जो डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज होते हैं 60 डेज़ के अंदर वो क्रिमिनल या सिविल सूट के अंदर पर फैसला दे सकते हैं। वो कॉल भी कर सकते हैं रिकॉर्ड टू चेक लीगैसिटी प्रॉपर्टी और रेगुलरिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स। उनका ऑर्डर फाइनल होता है, जो वो ऑर्डर दे रहे हैं एक बार वो फाइनल होता है। सेक्शन 75 के अंदर आता है नो अल्ट्रेशन ऑफ डिग्रीज। उसके बाद सेक्शन 76 के अंदर आता है पेंडिंग केसेस। जो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड अदालत है वो हेयर करती है और डिस्पोज करती है केसेस पेंडिंग जो पिछली टर्म एक्सपायर हो गई हो और वो केस डिस्पोज ऑफ नहीं हुए हों तो। सेक्शन 77 के अंदर आता है कंटेम्प्ट, जिसके अंदर फ़ाइन इम्पोज किया जाता है 200 रुपीज़ फॉर इंटेंशनल इंसल्ट करना या कॉपरेट नहीं करना जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के सामने। उसके बाद सेक्शन 78 के अंदर आता है बार टू अरेस्ट और इम्प्रिजमेंट। सेक्शन 79A के अंदर आता है गवर्नमेंट पावर। गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है हल्का पंचायत के रोल को और बीडीसी के रोल को, जिसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ उनको बताई जाती हैं क्या क्या आपकी रोल हैं क्या क्या नहीं है। उसके बाद सेक्शन 80 आती है पावर टू मेक रूल्स। गवर्नमेंट अथॉरिटी रूल बना सकती है जिनके अंदर कवर होता है क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, पंचायती अदालत, इलेक्शन प्रोसीजर, पंचायत हल्का और बीडीसी के चेयरपर्सन के। और इनको 50 रुपीज़ से ज़्यादा फाइन नहीं हो सकता। उसके बाद सेक्शन 81 के अंदर आता है पावर टू मेक बायलॉस। गवर्नमेंट बायलॉस भी अप्रूव कर सकती है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। उसके बाद सेक्शन 82 के अंदर आता है डिस्प्यूट्स एज टू प्रॉपर्टीज़। अगर कोई भी डिस्प्यूट प्रॉपर्टी के रिलेटेड हो तो वो पंचायत हल्कास डिसाइड कर सकती है गवर्नमेंट के कहने पे। गवर्नमेंट का डिसीज़न फाइनल होता है और पंचायत हल्का को वो डिसीज़न मानना पड़ता है। उसके बाद रिपील एंड सेविंग, जो लास्ट इज़
पंचायती राज एक्ट का सेक्शन है वो है रिपील, मतलब कि जो पंचायती राज एक्ट 1989 था उसको रिपील किया था पंचायती राज एक्ट 1958 में। तो आपको सिलेबस में 1989 ही है, लेकिन उसको रिपील किसने किया था 1958। इसके बारे में आप थोड़ा बहुत देख लेना, पर 1989 आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आज के सेक्शंस इंपॉर्टेंट, सभी 83 सेक्शंस हमने कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है शेड्यूल, तो शेड्यूल हम किसी और वीडियो में करेंगे। 6 शेड्यूल हैं पंचायती राज एक्ट 1989 के, तो वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये था मेन सेक्शंस 83 सभी हमने कर लिए हैं। आपको सभी सेक्शंस लर्न करनी पड़ेंगी, कोई भी पूछ सकती है किसमें क्या आता है क्या नहीं आता। चैप्टर भी सभी पता होने चाहिए। 14 चैप्टर है टोटल, सेक्शन टोटल 83 हैं, सेक्शन टोटल 83, चैप्टर 14 और शेड्यूल 6 चैप्टर 14। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है शेड्यूल्स, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।